नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम फॉरबिसगंज प्रखंड के मझुआ पंचायत के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो पूर्व मुखिया, बहुत सारे इनके राजनीतिक इतिहास हैं। मैं बात करूंगा, ये अशोक कुमार विश्वास जी हैं। इनकी मैं बात करूं राजनीति के बारे में, तो ये मुखिया 2001 से लेकर 2006 तक ये मुखिया रहे। फिर 2006 में समिति बने, उसके बाद फिर 6 से 11 प्रमुख बन गए, निर्विरोध चुने गए। फिर 11 से 16 तक फिर ये निर्विरोध। फिर इनकी उपलब्धि की बात करूं तो फिर ये 2001 से 6 तक प्रमुख संघ का जिला अध्यक्ष भी रहे, वो भी निर्विरोध रहे दोस्तों, बता दूं मैं। फिर 17 से 22 तक व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष रहे। फिर इनकी एक और बात करूं, प्रमुख संघ का 2008 से लेकर 2016 तक ये जिला अध्यक्ष रहे, वो भी निर्विरोध दोस्तों। अब जाकर के मैं बात करूं वर्तमान राजनीति पे, जो विधानसभा, आगामी विधानसभा की बात कर रहा हूं, जिसमें आरजेडी की संभावित प्रत्याशी हैं। आरजेडी के संभावित प्रत्याशी है फॉरबिसगंज विधानसभा से। सबसे पहले अशोक कुमार विश्वास जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनता देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। सर, मेरा सवाल है, आपका पूरा राजनीतिक सफर बहुत अच्छा रहा है, मुखिया से लेके समिति अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब कुछ रहे। आप विधानसभा की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या है, राजद से जुड़ने का आपका मुख्य कारण क्या रहा है? राजद से जुड़ने का मुख्य कारण यही है, लालू यादव हमारे नेताजी का मुख्य बात विचार और उसका मुख्य धारा से हम प्रभावित हैं और इसलिए उससे हम जुड़े। क्योंकि आज पूरे बिहार में दलित, शोषित, अति पिछड़ा, आज जो है सभी का मुंह में आवाज देने वाले लालू यादव ही हैं। फॉरबिसगंज प्रखंड की जनता आपको क्यों चुनना चाहिए? आपको एज ए विधायक क्यों चुनना चाहिए? आपके अंदर वो क्या खासियत है? मैं अपने जीवन में कॉलेज लाइफ से ही जनता से जुड़े हुए हैं। कॉलेज में भी छात्र संघ के यूनियन के अध्यक्ष रहा हूँ, फैशन कॉलेज फैशन का। उसमें भी अपने छात्र लोगों का जो हमसे बनता था उसको मदद करते थे। मतलब ये सफर जो है आपके आसानी के साथ रहे, आप चीजों को समझते हैं बेहतर। चलिए, मैं इसी पे बात नहीं करूंगा, मैं आपको बात करूंगा आपके चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु क्या होंगे, किस बात को लेकर के आप जनता में जाएंगे? जो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है, अभी आप सामने देख रहे हैं, हमारा घर के आगे में रोड का हालत बहुत दयनीय है। जो हम आ रहे थे तो काफी रास्ते बहुत बेकार है। किनका एरिया है ये हमारे विधायक मानीचंद केसरी जी के हैं क्षेत्र। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। आज ब्लॉक जाइए, एक भी जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। राजस्व विभाग में हो, किसी का मोटेशन कराना हो या रसीद कटाना हो, बगैर पैसा का तो किसी का काम ही नहीं हो रहा है। आपके पास क्या योजना है इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए? क्या कोई योजना है आपके पास? हमारे पास है योजना। सबसे पहले हम यदि विधायक यहाँ का यदि बनते हैं तो भ्रष्टाचार को ही समाप्त करेंगे। इसके लिए हम जनता से मदद लेंगे। जो उचित कानून कार्रवाई होगा भ्रष्टाचारियों पर, हम लगाम लगाने का काम करेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी खासकर फॉरबिसगंज की जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है आपको? सबसे बड़ी समस्या फैशन जनता के लिए है। फैशन से पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और परमान नदी से हर साल लोग प्रभावित होते हैं, जिससे कि लाखों आदमी का फसल क्षति होता है, जिसके चलते जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम कड़ा कदम उठाएंगे और सरकार से यदि हम लोगों का बनेगा राजद का, तो उससे मिल के इसको बाढ़ से निजात दिलाने का काम करेंगे। आपकी शुरुआती जीवन भी राजनीति से रहा, आप समिति रहे, अध्यक्ष रहे, प्रमुख बने, जिला अध्यक्ष भी रहे, मुखिया बने। तो आपके कार्यकाल में फॉरबिसगंज में जो आपके एरिया, जो पंचायत, जो मझुआ पंचायत की मैं बात करूँ, इसमें क्या क्या कार्य आपके द्वारा किए गए थे? मेरे द्वारा, हम जब मुखिया थे तो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया। उसके बाद हम पंचायत भवन बनाए। हर टोला, गली, मोहल्ला, हर वार्ड में, उस टाइम में तो ढलिया रोड नहीं था, ईटा सोलिंग चलता था, तो हम लोग ईटा सोलिंग करवाए। पहले लोग कीचड़ में जाते थे, वो सब समस्या का समाधान किए, पर हम लोग ध्यान दिए। स्कूल का शिक्षा पर सभी शिक्षक से मिलते थे, जाके उसको बोलते थे कि अच्छे से अपना शिक्षा दीजिए स्कूल में। कितने स्कूल होंगे आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 6 स्कूल है।
अच्छे स्कूल है। स्वास्थ्य केंद्र की क्या उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह चल रहा है आपकी पंचायत में या फिर क्या मेरे यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है? चलिए, युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? अगर जनता अगर यहाँ की जनादेश देती है परमेश्वर जनता के लिए, तो आपके पास क्या कोई योजना है वहाँ? हमारे पास तो अभी कोई योजना नहीं। यदि हम लोग विधायक बन के हमारा सरकार बनेगा, सरकार से मिल करके हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव, माननीय लालू यादव जी, माननीय हमारे राबड़ी देवी जी, उससे मिल कर करके हम लोग कोई फैक्ट्री बड़ा बड़ा लगवाएंगे जिससे कि बेरोजगार का समस्या का समाधान हो सके। किसानों के हितों के लिए आपके पास कौन सी नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं? किसान हमारा कृषि प्रधान देश है और खासकर आप खुद एक पंचायत से हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या आपको अभी क्या लग रही है फॉरबिसगंज में? किसान के लिए तो बहुत सारी समस्या है। इसके लिए तो सरकार बहुत सारा योजना चला रहे हैं लेकिन जमीन तक नहीं उतर रहा है। आज हर पंचायत में बिहार के वहाँ कोऑपरेटिव पैक्स चेयरमैन है। पैक्स चेयरमैन के द्वारा बहुत सारा किसान के लिए योजना चलाया जाता है, जैसे कि समय पर खाद, बीज, दवाई, मशीन, ट्रैक्टर वगैरह देना है, लेकिन सही ढंग से किसी भी किसान को किसी चीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते कि किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यदि सरकार बनेगी तो इस सब पर हम लोग अंकुश लगाएंगे और अधिक से अधिक भ्रष्टाचार कर्मी को सजा दिलाने का काम करेंगे और किसानों को फायदा दिलाने का काम करेंगे। आप एक खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। मेरा एक सवाल है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आपके पास कौन सी योजना है? किस तरीके से उनके लिए आप कुछ खास करना चाहेंगे? कि दलित देख रहे हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, आप खुद इस जाति से हैं, क्या आपके पास कोई योजना है उनके लिए? में राजनीति का असली उद्देश्य क्या है? मेरा असली उद्देश्य यही है कि हम जनता का सेवा करेंगे। अशोक कुमार विश्वास जी, मेरा एक और सवाल है कि आपके जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अगर आपकी सरकार बनती है, फॉरबिसगंज की जनता आपको जनादेश देती है, तो भ्रष्टाचार पे आप कैसे लगाम लगाएंगे? हम सभी जनता से मिलेंगे और मिलने के बाद बैठक करेंगे। जनता का से परामर्श लेने के बाद फिर सरकार से मिलेंगे। सरकार में जाके अपना बात को रखेंगे। उसके बाद हम लोग उस भ्रष्टाचारियों पर कानून कार्रवाई करेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। पार्टी के आदेश और जनता की अपेक्षाओं में अगर टकराव होता है तो आप किसको प्राथमिकता देंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो हम जनता का प्राथमिकता देंगे। उसके बाद पदाधिकारी का से पूछेंगे क्या मामला है, नहीं है, उस पर क्या जो उचित कानून कार्रवाई होगा वो करेंगे। फॉरबिसगंज की जनता आपको जनादेश देती है, तो मैं बोलूंगा कि आप जो पहले जो भी वोटर्स है फॉरबिसगंज के, खासकर युवा वर्ग, आप क्षेत्र की जनता देख रही है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप हम तो सभी युवाओं से यही अपील करेंगे कि निस्वार्थ भाव से जो जनता का सेवा करे उसे ही चुने। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचारियों को, जिस तरह अभी है यहाँ का विधायक, सिर्फ अपना कमाने के चक्कर में है और उसे लोगों को नहीं चुने, जिससे कि अपना विधानसभा ये जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। फिर दोबारा ऐसा गलती ना हो। क्या लग रहा है इस बार जो है बिहार की जनता क्या बदलाव के मूड में है, या फिर किस तरीके से अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और माई बहन योजना जो 2500, क्या ये कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर पा रही है या आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं? तो क्या रिएक्शन मिल रहा है? हमारे सरकार नेताजी जो हैं तेजस्वी यादव जी, जो घोषणा के माई बहन योजना और 200 यूनिट बिजली, ये सब क्षेत्र में जाने के बाद, बोलने के बाद जनता सभी खुश हो रहा है और चाहता है बदलाव, कि सरकार को बदलें। अब ये नीतीश सरकार से नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसीलिए पूरा क्षेत्र का लोग, पूरा बिहार का जनता चाहता है बदलाव। इस बार ये थे हमारे साथ अशोक कुमार विश्वास जी, जो फॉरबिसगंज विधानसभा आरजेडी के संभावित प्रत्याशी हैं। दोस्तों, आप इनको लेकर के क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।